हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर हम लोग डिफरेंशिएशन बेटा मैंने स्टार्ट किया था। आज हम लोग डिफरेंशिएशन को कंप्लीट कर लेंगे और बेटा मैंने आपको यह भी बताया था कि डिफरेंशिएशन टॉपिक ही सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिक में। बाकी सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है पर डिफरेंशिएशन हर जगह यूज होता है ऑलमोस्ट फिजिक्स के अंदर, इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो बेसिक बातें हम लोग कर चुके थे लास्ट टाइम। हम लोग थोड़ा आगे एक्सटेंड करते हैं बेटा अपने टॉपिक को। तो मैंने आपको बताया जैसे प्रोडक्ट रूल, अब हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल क्लियर। प्रोडक्ट रूल, तो बच्चों प्रोडक्ट रूल में का मतलब क्या होगा सर, कि जब दो फंक्शन का मल्टीप्लाई हो रहा हो आपस में, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, तब हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए बेटा डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं देखते हैं यार। y इज इक्वल टू यू इंटू वी, दो फंक्शन आ गए बेटा, u अलग फंक्शन है, v अलग फंक्शन है, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है। कैसे डिफरेंशिएशन करें सर, तो डिफरेंशिएशन कैसे करें बेटा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कैसे करोगे बच्चा, dy ओवर dx इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एज इट इज। बेटा इसके अंदर आप क्या कर लोगे, एक को फर्स्ट टर्म और एक को सेकंड टर्म। तो हम क्या करें बेटा, एक टर्म कैसा अज्यूम कर लेंगे हम लोग यहां पर। ओके, तो बच्चों ये हो गया बेटा फर्स्ट टर्म। अब हमें डिफरेंशिएशन कैसे करना होता है यहां पर बेटा, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन dv अपॉन dx। बच्चों मैं क्या लिख रहा हूं देखो, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन। बोलो क्लियर है। इस तरीके से बेटा हम डिफरेंशिएशन यहां पर करेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग प्रोडक्ट रूल। यानी कि दो फंक्शन का मल्टीप्लाई हो जाए उस केस में हम लोग इस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, इफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स, तो बेटा ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया बच्चों सेकंड फंक्शन। तो dy ओवर dx कैसे करते हैं यार इसको, फर्स्ट टर्म तो एज इट इज, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन। तो बेटा डायरेक्ट कर दो, अब फर्स्ट तो मैंने एज इट इज लिखा, कोई चेंज नहीं, सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बेटा, साइन एक्स कितना होता है कॉस एक्स, प्लस प्लस साइन लगा दिया। अब सेकंड फंक्शन एज इट इज, बेटा सेकंड एज इट इज लिख दिया, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, ये आ गया आंसर। कर पाओगे, बहुत ही सिंपल है यार, फर्स्ट और सेकंड ऐसा अज्यूम करके चलना आपको। ठीक है, जैसे y इज इक्वल टू बच्चों, ये एग्जांपल ले रहे नेक्स्ट, ये लिखा है x स्क्वायर इंटू 10x। बच्चों x स्क्वायर इंटू 10x कैसे डिफरेंशिएट करें सर, dy ओवर dx क्या हो जाए बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो डायरेक्ट लिख दूं 10x से कितना आता बेटा, sec स्क्वायर x प्लस सेकंड टर्म एज इट इज, अब बेटा 10x एज इट इज और x स्क्वायर कितना आएगा डिफरेंशिएशन 2x। समझ रहे हो, इस तरीके से डिफरेंशिएशन कर पाएंगे हम लोग। डिफरेंशिएट प्रोडक्ट रूल सिंपल। बच्चों अगर मैं बात करूं y इज इक्वल टू e की पावर x इंटू ln x, क्या आएगा सर, फर्स्ट और सेकंड, तो हम लोग क्या लिखते बेटा, dy ओवर dx, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो बेटा ln x से कितना होता है 1 अपॉन x कर दिया सर, प्लस सेकंड एज इट इज, तो ln x, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन e की पावर x का, तो e की पावर x ही होता है सर, e की पावर x कॉमन ले लो, क्या बचेगा बेटा 1 प्लस x प्लस ln x, ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, कभी कभार बेटा यहाँ पे तीन टर्म आ जाते हैं, हालांकि आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बट तभी मैं लिखा दे रहा हूं। y इज इक्वल टू क्या पॉइंट है, y इज इक्वल टू u v इंटू जेड, ऐसे मान लेते हैं
यू वी इंटू जेड, 3 टर्म आ गए, यू वी डब्ल्यू मान लो, ठीक है, ऑर्डर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 फंक्शन है बेटा। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन कैसे करना पड़ता है बच्चों, ये अब बेटा पहले 2 टर्म एज इट इज, u इंटू वी एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ बेटा पहले 2 टर्म, अब सेकंड 2 टर्म एज इट इज लिख लो, v इंटू यू, v इंटू डब्ल्यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस, अब देखो u इंटू डब्ल्यू एज इट इज लिख दो, डी वी अपॉन डी एक्स। समझ रहे हो, सभी टर्म का डिफरेंशिएशन आ जाना चाहिए। तो बेटा v को भी, w का भी डिफरेंशिएशन हो गया, v का भी हो गया, और जो है यहां पर सॉरी u का है, और बच्चों यहां पर v का, तो तीनों क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन हो जाना चाहिए, तीनों क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन हो गया। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। ये था हमारा प्रोडक्ट रूल। इसके बाद आता है बेटा क्वोशंट रूल। इसके बाद क्या आता है, क्वोशंट रूल। चलो देखिएगा, चलिए तो बच्चों अब हम स्टडी करेंगे प्रोडक्ट रूल के बाद बेटा क्वोशंट रूल। सही है, क्वोशंट रूल की बात करते हैं भाई। बच्चों क्वोशंट रूल का मतलब है जैसे कि बेटा डिवाइड, सही है, प्रोडक्ट में क्या हो रहा था बेटा मल्टीप्लाई, और क्वोशंट रूल मतलब डिवाइड आ जाए तो क्या करेंगे, तो डिवाइड वाले केस में क्या कर दो बेटा, तो नेक्स्ट रूल क्या है, क्वोशंट रूल, क्वोशंट रूल, ओके। नेक्स्ट क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल का क्या मतलब बेटा, क्वोशंट रूल का क्या मतलब है, देखिएगा ध्यान से बच्चों। u डिवाइडेड बाय v, बच्चों u में v से डिवाइड कर रहे हो, इससे पहले वाला जो था बेटा हम उसमें क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई, अब यहां क्या हो रहा है बच्चा, डिवाइड। तो डिवाइड का थोड़ा सा डिफरेंट है, तो देख लीजिए ध्यान से आप लोग, डिफरेंशिएशन dy ओवर dx इज इक्वल टू, सबसे पहले बेटा जो डिनोमिनेटर है इसको एज इट इज लिख दो, ठीक है, v को एज इट इज, और जो न्यूमिनेटर है उसको डिफरेंशिएट कर दो, du बाई dx, प्रोसेस है, ठीक है, माइनस साइन ऑलवेज। अब न्यूमिनेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ये हो गया डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, समझ रहे हो, दिस इज अ क्वोशंट रूल, क्लियर बच्चों। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं मैं, सर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, बेटा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स कैसे करें डिफरेंशिएट, तो dy ओवर dx, क्या करो बेटा, सबसे पहले देखो ये न्यूमिनेटर है, डिनोमिनेटर, सबसे पहले हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को ऊपर ले गए, तो साइन x हो गया बेटा डिनोमिनेटर, और जो न्यूमिनेटर बेटा इसका डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 2x माइनस, माइनस लगा दिया। अब बेटा न्यूमिनेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा बेटा, cos x डिवाइडेड बाय साइन x का होल स्क्वायर, ये आ गया डिफरेंशिएशन, समझ रहे हो, कोई बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है। y इज इक्वल टू बेटा एक्स क्यू अपॉन कॉस एक्स, कैसे करें डिफरेंशिएशन इसका, बच्चों क्या कर दोगे, मैं यहां पे सॉल्व कर दे रहा हूं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन कॉस एक्स, बेटा क्या करें डिफरेंशिएशन, देखो बहुत ही सिंपल है यार, क्या करो बेटा, सबसे पहले न्यूमिनेटर सॉरी डिनोमिनेटर को ऊपर ले गए एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट करो, 3x स्क्वायर माइनस माइनस, अब क्या करें बेटा, इसको हमने एज इट इज लिखा, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया माइनस, अब ऊपर वाला एज इट इज, और cos x का कितना होता है डिफरेंशिएशन, माइनस साइन x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x, ठीक है। अरे सिंपल है भाई, एक एग्जांपल और देख लो, एग्जांपल देख लो और बेटा,
y इज इक्वल टू, जैसे मैंने लिख दिया 10x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। बच्चों सिंपल है, बहुत ही आसान है। क्या करते हैं हम, देखो ध्यान से। हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर होता है उसको एज इट इज लिख दो, लिख दिया। अब जो न्यूमिनेटर उसको डिफरेंशिएट करो तो 10x से कितना आएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस, अब ये एज इट इज लिख दो, और जो डिनोमिनेटर है उसको डिफरेंशिएट कर दिया बेटा। एक्स स्क्वायर कितना आएगा, 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर की पावर 2, ये हो जाएगा। बोलो क्लियर है यहां तक? इस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएट कर पाते हैं चेन रूल में। ठीक है बच्चों, अब बेटा मैं नेक्स्ट जो रूल स्टार्ट कर रहा हूं, चेन रूल। अब ये प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, फिक्स प्रोसेस है, उसके अकॉर्डिंग ही चलते जाना है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल आता है वो आता है बेटा चेन रूल। तो अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं चेन रूल, तो इसको नोट कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चेन रूल। क्लियर? तो चेन रूल को अच्छे से समझना, क्योंकि सबसे ज्यादा यूजेबल रूल है और सबसे अच्छा, यानी कि सबसे ज्यादा यूज उसी का होगा, चेन रूल का। चलिए स्टार्ट करें बेटा। चेन रूल जो हमें समझना है बेटा, वो चेन रूल पे थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। चेन रूल, चेन रूल, क्लियर? चेन रूल बेटा, चेन रूल का क्या कंसेप्ट है देखेंगे ध्यान से। बच्चों मैं चेन रूल को ऐसे समझा रहा हूं, जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा है, इसकी पावर n लिखी है, y इज इक्वल टू एफ एक्स की पावर n। बच्चों हमारे लिए यहां पे कुछ भी लिखा हो, कितना भी बड़ा फंक्शन लिखा हो, हमारे लिए ये x ही मानेंगे हम लोग। क्या अज्यूम करके चलेंगे इसको, x, कि x की पावर n लिखा हुआ है सर, x की पावर n लिखा हुआ, और x की पावर n का डिफरेंशिएशन याद है बेटा, पावर को सामने ले जाते थे, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते थे, याद है? इस तरीके से करते थे भाई। ठीक है, तो यहां पर बच्चों कुछ भी फंक्शन लिखा हो, हमारे लिए क्या लिखा हुआ यहां पर, x। अब कैसे डिफरेंशिएट करते हैं सुनिएगा ध्यान से बेटा। dy ओवर dx क्या तरीका है देखेंगे। सबसे पहले बेटा आपके लिए यहां पे x लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ यहां पे x, तो क्या करोगे, x की पावर n है तो n इंटू एफ एक्स, जो भी कुछ है भाई। x की पावर n को डिफरेंशिएट कैसे करते थे बेटा, x की पावर n को कैसे करते थे, पावर सामने लेते थे, x को वापस यहां लिखते थे जैसा वैसा, और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करते थे, यही होता था। सेम आपको बेटा यहां पे भी वही करना है। मेरे लिए x है, ये x की पावर सामने ली, वापस इसको लिखा, पावर में से 1 कम कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करें बेटा, ब्रैकेट में एंट्री लेंगे, ब्रैकेट में जो भी लिखा होगा बच्चों उसको डिफरेंशिएट कर देंगे यार। एग्जाम्पल से समझोगे तो अच्छे समझ आएगा, देखो ध्यान से, अच्छे से समझना बेटा। ये लिखा है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर की पावर 10। ठीक, साइन एक्स स्क्वायर की पावर 10 कैसे डिफरेंशिएट करें सर, समझ रहे हो बेटा? चेन रूल को अच्छे से समझना। तो कैसे डिफरेंशिएशन करना होता है बेटा, यहां पर dy ओवर dx कैसे डिफरेंशिएट करते हैं सर, ये x लिखा हुआ मेरे लिए, तो क्या करो बेटा, 10 को सामने लाऊं, 10 को सामने लेके आ गया, x लिखा हुआ है तो उसको यहां लिखा रहने दो, कुछ भी मत कहो, और पावर कितनी होगी बेटा यहां पे 9, भाई 10 में से 1 कम किया तो 9 हो गया। चलिए अब लेते हैं सर हम लोग ब्रैकेट में एंट्री, तो ब्रैकेट में हमारा सबसे पहले हमें नजर आएगा साइन। तो बेटा याद है साइन x का क्या होता था, cos x, तो हम क्या लिख देंगे यहां पर, cos
x, लेकिन x की जगह एक्स स्क्वायर है तो cos x स्क्वायर हो गया। इसके बाद बेटा साइन के बाद क्या नजर आएगा? अभी एक्स स्क्वायर और नजर आएगा सर, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा 2x। ये हो गया डिफरेंशिएशन। बोलो क्लियर है? और सुनो एग्जांपल, और सुनो बेटा अभी, y इज इक्वल टू 10x क्यूब की पावर 5। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों? देखिएगा ध्यान से, dy ओवर dx कैसे डिफरेंशिएट करना हमें, सुनो ध्यान से। सबसे पहले बेटा जो भी कुछ लिखा यहां पर आपके लिए तो ये x ही है, तो बेटा ये x हो गया, तो पावर सामने लाओ, तो पावर सामने लेके आ गए, और सर जो भी कुछ था यहां पर उसको लिख दिया, और पावर हो गई यहां पर ब्रैकेट के ऊपर 4, क्योंकि 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, मल्टीप्लाई बाय, इसके बाद ब्रैकेट में एंट्री लोगे बेटा 10x। अब सोचो बेटा 10x का क्या होता था? सेक स्क्वायर x, तो क्या लिख दोगे? सेक स्क्वायर x, लेकिन x नहीं है यहां पे, x क्यूब है, तो x क्यूब लगा दिया। सही है? अब बेटा x क्यूब बचा, अब x क्यूब का क्या करोगे? सर x क्यूब का 3x स्क्वायर। ये है डिफरेंशिएशन। सही है? थोड़ा सा क्रिटिकल है, क्रिटिकल तो कुछ नहीं, प्रोसेस है, थोड़ा समझ लो। और एग्जांपल समझो, बहुत सारे एग्जांपल दूंगा इसके। y इज इक्वल टू ln x स्क्वायर की पावर 10। क्या करें बेटा? कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसको? तो इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका dy ओवर dx इज इक्वल टू सामने 10 कितना आएगा यहां पर? ln x स्क्वायर, ये पावर कितनी? 9 क्यों हो जाएगी बेटा? 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया यार। अब ब्रैकेट में एंट्री ली, तो सबसे पहले हमें ln नजर आया, तो ln x का क्या होता है? 1 अपॉन x, और x स्क्वायर बेटा x की जगह यहां पे x स्क्वायर है, तो 1 अपॉन x स्क्वायर। बच्चों ln x का क्या होता है? 1 अपॉन x, बट यहां पे सर x की जगह x स्क्वायर है, तो 1 अपॉन x स्क्वायर हो गया। अब बेटा x स्क्वायर का करो, तो x स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2x। ये आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है? और देखो, और क्वेश्चन देखेंगे। y इज इक्वल टू लिखा बेटा e की पावर x स्क्वायर। सही है? तो बच्चों हमने e की पावर x का डिफरेंशिएशन पढ़ा, e की पावर x का e की पावर x ही होता है। तो क्या करो बेटा? सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म देखोगे आप, तो पावर तो है नहीं सर, तो पावर तो है नहीं, तो ब्रैकेट में आओगे सीधा, तो ब्रैकेट में सबसे पहले आपको नजर आएगा e की पावर समथिंग, तो e की पावर x का e की पावर x से होता है बेटा, यहां जो भी था वो लिख दिया। अब देखो यहां क्या लिखा है? x स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा बेटा इसका? 2x। समझ रहे हो? y इज इक्वल टू e की पावर x क्यूब, क्या करें बेटा? dy ओवर dx, क्या लिख दो बच्चों? e की पावर x क्यूब मल्टीप्लाइड बाई x क्यूब का करो अब 3x स्क्वायर, आ गया आंसर। ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं चेन रूल में। समझ रहे बेटा? और एग्जांपल समझ लो एक, तो y इज इक्वल टू साइन रूट x की पावर 4। कैसे डिफरेंशिएट करोगे बेटा? dy ओवर dx क्या आएगा? 4 सामने, जो भी कुछ है यहां पर इसको एज इट इज लिख दोगे, पावर 3। अब ब्रैकेट में एंट्री ली, साइन x cos x, x की जगह पर रूट x लिखा है बेटा। अब इसके बाद रूट x का, और रूट x से कितना है बेटा? पावर 1/2, और पावर 1/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो तो -1/2। समझ रहे हो? ये आ जाएगा। बोलो क्लियर है बेटा? ये चेन रूल का कंसेप्ट है, चेन रूल है ये। तो चेन रूल में ही बच्चे गलती करते हैं, तो चेन रूल को आप अच्छे से देख लो। ठीक है? चलिए इसको नोट करते हैं एक बार। ठीक है? अब बेटा मैं तुमसे 1-2 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन। ठीक है? कोई टफ क्वेश्चन नहीं है।
हटाते हैं यार इनको। अब बच्चों मैं आपको एक कंसेप्ट और सिखा रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्वेश्चंस के अंदर। क्या कंसेप्ट है देखो ध्यान से। क्या रोल प्ले करता है बच्चों? कंसेप्ट ये है कि सर y इज इक्वल टू, सिंपल बात कर रहा हूं, सिंपल, बिल्कुल सिंपल, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कंसेप्ट ऐसे लिख रहा हूं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थर्ड पार्टी। एक बार अच्छे से नहीं दिख रहा तो इसको यहां से हटा देते हैं। बेटा कंसेप्ट ये है, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थर्ड पार्टी। सही है, थर्ड पार्टी। सर ये थर्ड पार्टी डिफरेंशिएशन, अरे कोई तीसरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कैसे सर? चलिए कंसेप्ट सिखा रहा हूं बेटा। फिजिक्स में हमें इसकी बहुत जरूरत पड़ती है और एरर हो जाती है स्टूडेंट से, तो इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूं इस बात को कि बच्चों जैसे ये लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, हमें पूछा जा रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट पार्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t, t मतलब थर्ड पर्सन, यानी यहां पे बेटा y था और x था तो दो हो गए, इनके अलावा कोई तीसरा, यानी कि t मतलब थर्ड है ये। समझ लो इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं बच्चा? पहला वाला तो आसान है भाई, फर्स्ट को तो आप आसानी से कर पाओगे बेटा। क्या आएगा फर्स्ट वाले केस में बताओ? y इज इक्वल टू, ये तो इजी है, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो dy ओवर dx कितना आ जाएगा बताओ? 3 तो एज कांस्टेंट, 3 तो कांस्टेंट, और x स्क्वायर कितना आएगा? 2x प्लस, अरे ये तो हमने सीख चुके बेटा, कांस्टेंट और x कितना होता है 1 और अकेला कांस्टेंट 0। ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ये पहले पढ़ चुके हैं बच्चों। ये थर्ड पर्सन जो है ना, इसके रिस्पेक्ट में जब करते हैं तब देखो पंगे आते हैं, थोड़े से पंगे। dy ओवर dt, यानी बेटा हम ऐसी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं जो क्वांटिटी यहां पर प्रेजेंट ही नहीं है इस फंक्शन में। इस फंक्शन में वो क्वांटिटी प्रेजेंट नहीं है, उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो कैसे करते हैं वो डिफरेंशिएशन, देखिएगा ध्यान से बेटा। सबसे पहले जो प्रोसेस यहां था, 3 कांस्टेंट हो गया सर, पावर सामने लेके आए 2x, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया 1 बचा। अब मल्टीप्लाइड बाई dx बाई dt लिखना पड़ेगा आपको, एक्स्ट्रा टर्म, यही इंपॉर्टेंट है। सर यहां तो लिखा नहीं था, अरे बेटा यहां पे आप लिख भी दोगे ना तो dx अपॉन dx कितना आ गया बताओ? 1 हो गया। यहां पे 1 क्यों नहीं हो पा रहा? बिकॉज dx के डाउन में dt है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो इसलिए, समझ रहे हो? तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? प्लस नेक्स्ट, अब आगे यहां 2, x का कितना हो जाएगा बेटा? 1 मल्टीप्लाई बाई dx बाई dt और अकेला कांस्टेंट 0। तो ये आगे बेटा थर्ड पर्सन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। एग्जाम्पल और लेते हैं यहां पर एक, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस साइन x प्लस 4, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t
t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो क्या कर देंगे, dy/dt कितना हो जाएगा, यहां से 3x², भाई सिंपल 3x² हो जाएगा एक तो, ठीक है, कितना हो जाएगा, यहां से 3 सामने लिए बेटा, 3x² इंटू dx/dt माइनस 2 टाइम्स ऑफ x का तो 1 हो जाएगा, इंटू ये टर्म अपनी तरफ से लगाओगे बेटा dx/dt, साइन x का cos x इंटू dx/dt प्लस 0, अकेला कांस्टेंट तो 0, मतलब बेटा थर्ड पर्सन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो हर टर्म में ये dx/dt, हर टर्म में ये चीज इंक्लूड हो रही है, समझ रहे हो, ये चीज बार बार इंक्लूड हो रही है थर्ड पर्सन के रिस्पेक्ट में। एग्जाम्पल और देख लो, y = 9x² माइनस cos x प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t क्या करो बच्चा, dy/dt कितना हो जाएगा, 9x² का 2x इंटू dx/dt माइनस cos x का बेटा माइनस sin x मल्टीप्लाइड बाई dx/dt और अकेले कांस्टेंट का 0, समझ रहे हो, ये थर्ड पार्टी डिफरेंशिएशन है, समझ रहे हो यहां तक। चलिए अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन ले रहा हूं सिंपल, इसको नोट कर लेते हैं यार। चलिए ये थर्ड के रिस्पेक्ट में था, ठीक है, यही पे एरर होती है, समझ रहे हो, ये जो मैंने बताया थर्ड, ये थर्ड वाला। बच्चों अब एक थोड़ा सा यूज, वैसे तो इसका हम लोग फिजिक्स में सीखेंगे यूज, ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, हाइट ऑफ अ इंसान, एक इंसान है बेटा, इज increasing with time according to relation एक अजीबो गरीब इंसान है, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का, ठीक है, अजीबो गरीब, h = 5t² प्लस 2t प्लस 3, ठीक है, ये h 5t² प्लस 2t प्लस 3 आपसे पूछा है, फाइंड फर्स्ट पार्ट बुढ़ा रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, सेकेंड रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट t = 2 सेकेंड, ठीक है, थर्ड एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ h विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो बेटा ये जो रेट ऑफ चेंज क्या होता है सर, फर्स्ट टर्म क्या बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो बेटा ये रेट का मतलब होता है dh/dt, दिस टर्म रिप्रेजेंट व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ h। बेटा इसको देखो डिफरेंशिएशन था, उसको कई नाम से हम बुला सकते थे, इसको ऐसा लिख सकते हो आप लोग, h का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ h विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
और वी कैन से स्लोप ऑफ एच टी ग्राफ, यही बोल सकते हो, या फिर बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एच का टाइम के साथ चेंज होने का रेट। ठीक है, तो सिंपल डिफरेंशिएशन करना आपको, एच को डिफरेंशिएट करना टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा बेटा डिफरेंशिएशन, 5 तो लिख दोगे कांस्टेंट, टी स्क्वायर कितना बेटा 2t। अच्छा थर्ड पार्टी डिफरेंशिएशन नहीं बेटा ये, क्योंकि h का t के रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो h और t दो ही क्वांटिटी है, उनके बीच में बात हो रही है, तो t के रिस्पेक्ट तो क्या है बेटा 5 कांस्टेंट, t स्क्वायर का 2t प्लस 2 कांस्टेंट और t का 1 और अकेला कांस्टेंट 0, तो कितना आ गया बेटा ये 10t प्लस 2। तो ये तो आगे बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ h विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ h विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट t इक्वल टू 2 सेकंड, 2 सेकंड पर बताओ ये रेट कितना है, तो 2 पुटअप कर दो यहां पर, तो हम लिखेंगे dh अपॉन dt रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, यहां पुटअप कर दो, जहां t नजर आ रहा है बेटा वहां 2 डाल दो, कितना आ गया 12 14 आंसर आ गया। ठीक है, अभी जो एवरेज रेट पूछा जाता है बेटा, ये एवरेज रेट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। एवरेज रेट का मतलब बेटा डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी, दिस इज अ एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ एच। ठीक है सर, कैसे निकालेंगे ये, अब एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ एच इन टाइम 4 सेकेंड, सही है, ये क्वेश्चन दिया है 4 सेकेंड में आपको एवरेज रेट निकालना है बेटा। कैसे कैलकुलेट करें सर 4 सेकेंड में, बच्चों ऐसे कैलकुलेट करोगे, देखो डेल्टा एच का मान होता है एच फाइनल माइनस एच इनिशियल डिवाइड बाई डेल्टा टी टाइम इंटरवल। अब बच्चों ये पूछा है कि एवरेज रेट 4 सेकंड में एवरेज रेट बताओ। वैसे तो हम एवरेज और इंस्टेंटेनियस बेटा फिजिक्स में सीखेंगे, अभी तो बस मैंने जस्ट छोटी सी जिक्र कर दिया यहां पर। एवरेज रेट पूछा बेटा 4 सेकंड में, तो इसका ये मतलब होता है कि 0 टाइम पे हाइट कितनी थी या 0 टाइम पे कोई क्वांटिटी कितनी थी और 4 सेकंड पे कितनी होगी। तो 4 सेकंड में जो होगी उसको फाइनल बोलोगे, 0 पे जो थी उसको इनिशियल बोलोगे। तो बेटा 0 पर क्या होगी एच बताओ, एच कितनी होगी 0 पर, 0 टाइम तो कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, यानी कि 0 टाइम पर कितनी हुई 3, मतलब स्टार्टिंग में कितनी थी बेटा ये 3, फाइनल 4 सेकंड में कितनी होगी बेटा 4 पुटअप करो, 4 का स्क्वायर करो 16 इंटू 5 18 के सॉरी 80 हो गया, 80 के बाद 4 इंटू 2 8, तो बेटा 80 प्लस 8 88 प्लस 3 तो 91, तो हम लिख देंगे 91 होगी फाइनल डिवाइडेड बाई 4 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा बेटा यहां से 91 में से 88 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ जाएगा 22, समझ रहे हो यूनिट जो भी होगी। क्लियर है यहां तक, ठीक है ओके स्टूडेंट्स। तो ये हमारी कुछ बातें थी बेटा डिफरेंशिएशन को लेके, ये डिफरेंशिएशन टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब आपके पास जो भी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं उन क्वेश्चंस को लगाइए आप लोग, ठीक है। और 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से 11th फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया जो हमारे फिजिक्स में यूज होगा। अब हम लोग बेटा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में इंटीग्रेशन, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके।